सत साहेब प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सबको सतबुद्धि दो, इंसान में इंसानियत आ जाए, हर जगह पर सत धर्म कायम हो जाए। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, कल की क्लास में आपने सुना गरीबी, अमीरी और उसके साथ सुना स्वर्ग और नरक, कि स्वर्ग में इंसान कैसे जाता है, नरक में कैसे जाता है, लेकिन नरक से भी नरक होता है और स्वर्ग से भी एक ऊपर स्वर्ग और है। आओ हम इनकी सबकी व्याख्या करके आज हकीकत क्या है दुनिया में, पाखंड कैसे चलता है और कैसे इंसान के दिमाग में क्या क्या बातें भरी रहती है। एक इंसान नीचे से ऊपर उठाने की कोशिश करे, ऊपर क्यों नहीं उठता, और एक इंसान ऊपर उठा हुआ नीचे क्यों गिर जाता है, क्या कारण है। तो आइए आज हम इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना है कि इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है। पहले हम देखिए कर्मकांड। कर्मकांड को देखें। कर्मकांड किसे कहते हैं? कर्मकांड के साथ जुड़ा हुआ होता है हवन यज्ञ वगैरह। हवन किया, यज्ञ किया और किया, ये हम सब करते हैं। इसमें क्या होगा? कर्मकांड से हम कर्मकांड करने वाले क्या होगा, वो संसार की माया पूरी इकट्ठी कर सकता है, धनवान बन सकता है, यानी वो दुनियावी धनवान बन सकता है, दुनिया का माया भी बन सकता है। लेकिन इस कर्म कांड करने वाले का जिक्र है। फिर उसके बाद में हम दूसरे नंबर पर चलते हैं सुक्रम। सुक्रम करने वाला, अच्छे कर्म करने वाला इंसान दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हो सकता है। ज्ञान रूपी धन उसके पास इकट्ठा हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, दुनिया में सबसे ज़्यादा धन होता है वो एक ज्ञान ही होता है। अगर इंसान को ज्ञान नहीं होगा तो संसार की माया कितनी हो उसके पास, वो कुछ रख नहीं पाएगा। और कितना ही बड़ा उसमें कोई गुणवत्ता हो, ज्ञान नहीं होगा तो वो रख नहीं पाएगा। ज्ञान का मतलब क्या है? कभी आप ज्ञान का मतलब क्या समझोगे? ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसके बारे में जानता हूँ, वो नहीं। ज्ञान होना चाहिए गिरने और चढ़ने का और अपने आप का, कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और मेरे पास क्या चीज़ है, किसने मुझे दी और जिसने दी है उसको मैं रखूँ कैसे। करनी कोई कर ले, रहनी के घर दूर, जिसको रखनी आ जाए उसको मिलता है साहेब हजूर, नहीं तो नहीं मिलता किसी को। तो आइए, दुनिया में ज्ञान रूपी धन होता है, वो सबसे बड़ा धनवान है। अब कर्मकांड और सुक्रम, ये आपने दोनों सुना। फिर कर्मकांड में हवन यज्ञ वगैरह हो गया और इसके साथ जप और तप भी होते हैं। कोई जप करता है, कोई तप करता है। और तप कैसा करता है? चारों तरफ धुएं लगा दिए इतने इतने ऊंचे और उसमें अग्नि जला दी और आपने अपने कपड़ों को उतार दिया, एक लंगोट रख लिया और वो धुएं में तपने लगा और अग्नि में तपता रहता है। और दुनियावी लोग क्या कहते हैं कि बाबे ने बहुत बड़ा तप किया है और अग्नि में तप रहा है। लेकिन ये तप है, ये अपने आप को सजा देना है, ये सजा देने से कम नहीं, अपने आप को सजा दे रही हैं। लेकिन याद रखें, ये शरीर मेरा अपना नहीं है, ये प्रभु की अमानत है। परमात्मा ने मुझे इसको अच्छा शुद्ध रखने के लिए दिया है, अशुद्ध रखने के लिए नहीं। अगर मैं इस शरीर को जलाता हूँ, इस शरीर को परेशान करता हूँ, तो इसका मतलब मैं किसी की अमानत को, यानी हमें किसी ने गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है प्रभु ने, उस उपहार का दुरुपयोग कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने विकारों को तो जलाया नहीं और मैं अग्नि में अपने शरीर को जला रहा हूँ, तो आप सोचिए और विचार करिए फिर क्या होगा ऐसे तप से। ये आ गया जप।
जप है, जप में क्या होता है, नाम दिया, किसी गुरु महाराज ने नाम दे दिया और वो नाम जपने लगा कि नाम जपो मुक्ति हो जाएगी, नाम जपो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन आप इसका पूरा विश्लेषण सुनिए, हकीकत क्या है। अगर हकीकत को आपने समझ लिया तो आपके दिमाग से पाखंडवाद और अंधविश्वास, भ्रम भ्रांति के चक्कर है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ये जप है, नाम जपना। नाम दिया जाता है, नाम किस लिए दिया जाता है, क्या कारण होता है इसका। आप अपने खुद के नाम का स्मरण करिए, तुम्हारी चढ़ाई हो जाएगी, तुम्हारे विचार रुक जाएंगे। 1 मिनट में 25 से 30 विचार आते हैं हर इंसान के। लेकिन विचार कौन से आते हैं, वो विचार आते हैं, एक ही विचार बार बार घूमता रहता है, बार बार घूमता रहता है। उस विचार को समाप्त करने के लिए ये नाम दिया जाता है, नाम का जप कराया जाता है। तो इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ज्ञान तो केवल जो नाम है वो नाम तो केवल एक उस ज्ञान को प्राप्त करने का, भक्ति करने का एक केवल आधार है। और अनेक विचार आते हैं, उन विचारों को एक विचार बनाने के लिए होता है। इस प्रकार जैसे उदाहरण के तौर पे हम किसी आदमी का नाम पुकार रहे हैं, उसको आवाज़ लगाई कि फला राम फला लाल आप ये आइए, ये आइए। हम उस आदमी के पास चले गए या वो हमारे पास आ गया, तो दोनों में कोई ना कोई काम होता है। हम किसी इंसान को पुकारेंगे तो कोई न कोई काम के लिए पुकारेंगे। जब वो हमारे पास आ जाए और वो कहे हाँ भाई बोलो क्या काम है, तो हम कह दे कुछ नहीं, तो फिर क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हमने जिसको पुकारा वो हमारे पास आ जाए और आने के बाद वो कहे हाँ भाई बोलो क्या बात है, तो हम अपनी बात रखेंगे उसके पास, तो ही हमारा मिलन होगा, तो ही हमें कुछ मिल पाएगा। इस प्रकार ये नाम जपने से विचार बंद होंगे और विचार बंद होने के बाद क्या होगा, परमात्मा की या हमारी प्रकृति की कोई शक्ति हमारे अंदर आएगी और वो आकर हमें पुकारेगी। वो कहेगी बोलो भाई क्या बात है। शरीर में बेचैनी भी हो सकती है, उबासियाँ भी हो सकती है और कोई करंट भी हो सकता है, कोई ऊर्जा आ सकती है। तो उस ऊर्जा जब आ गई, अगर हमने कह दिया कि पता नहीं क्या आ गया, तो फिर क्या होगा, तुमने बुलाया और वो आ गया। उसके बाद हमें देखना है कि अगर वो तुम्हारे शरीर में पूरा जम जाता है तो जमने के बाद क्या होगा, प्रयोग करना किसके हाथ में होगा, प्रयोग करना तुम्हारे हाथ में है। अगर इसका दुरुपयोग किया तो क्या होगा, फिर तो तुम ऊपर से नीचे गिर जाओगे। अगर सदुपयोग किया तो क्या होगा, तुम नीचे से ऊपर उठ जाओगे। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इस बात को पूरी तरह से समझना है कि ये तो है जप और ये है तप, और तप होता है शरीर के साथ। एक ने शरीर को तंग करके उसको जला दिया, शरीर को परेशान कर दिया, झूला लगा दिया, खड़े तपस्या करना शुरू कर दिया, और एक ने अपने शरीर को सजा दिया। शरीर को कितना ही सुंदर बना लो, कितना सुंदर बना लो, और परमात्मा ने कितना ही सुंदर रूप दिया होगा, लेकिन वो सुंदरता है, वो सुंदर खुद को ही सुंदर लग सकता है, दूसरे को नहीं। चमड़ी को अखाड़ के देखो, चमड़ी के नीचे से हम देख भी नहीं सकेंगे, और इसके नीचे देखो आँखों में, कानों में, नाक में, शरीर में, सब जगह मल भरा हुआ है, बदबू आ रही है। तो जरा सोचिए और विचार करिए, तुम प्यार किससे कर रहे हो, किससे प्यार करते हो? तुम अपने शरीर से प्यार करते हो, तुम किसी के शरीर से प्यार करते हो, या तुम उस किसी की गुणवत्ता से प्यार करते हो? तो आइए आगे चलिए। आगे शरीर में बसने वाला मन की सुंदरता होती है, वो सभी को सुंदर बना देती है और खुद को ही सुंदर लगता है। वो खुद को भी सुंदर लगेगा और दूसरों को भी सुंदर लगेगा। इसलिए कहा कि पहले हम मन की सुंदरता को देखें। मन की सुंदरता को देखकर हमें पता लगेगा कि दुनिया में सबसे सुंदर तो मैं आप ही हूँ।
और मेरा मन सुंदर है तो सुंदर हूँ, न शरीर सुंदर, न जप तप से कुछ होगा, न हवन यज्ञ से होगा, न कर्म कांड से होगा, सुक्रम करना होगा तो सब कुछ होगा। आइए इसके बारे में और बता देते हैं कि संसार में कर्ता ने कर्म किया और कर्म से क्रिया उत्पन्न हुई, और जब क्रिया उत्पन्न हुई तो हमें सोचना है कर्ता बड़ा या कर्म। इंसान कर्म के बारे में कह दे कर्म बड़ा होता है, लेकिन कर्ता बड़ा होता है, क्योंकि कर्ता ने ही कर्म किया। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी ये बात आपको समझ आई है तो कर्ता कौन है? कर्ता तुम हो। लेकिन इससे अगला चरण जीवों के बारे में बताया जाएगा कि जीव और आत्मा दोनों में कर्ता कौन है, भर्ता कौन है, किसके साथ क्या हो रहा है, ये कल की क्लास में आपको बताया जाएगा। तो इसी के साथ मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, और आज वाली क्लास का पूरा अध्ययन करके और कमेंट में हमें बताना है कि आपको क्या समझ आया। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।